नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। कल लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला का इंटरव्यू आया। उस इंटरव्यू के अंदर कुछ चीजें बोली गई जिससे पता चला कि भाई साहब वी हैव बेसिकली गॉट 1,000 किलोमीटर्स ऑफ आवर टेरिटरी, 1,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ आवर टेरिटरी जो देप्सांग प्लेन में और देमचौक में, लेट मी जस्ट से दिस वेरी वेरी क्लियरली, 2012 से मिसिंग है। फॉर दोज पीपल जो आज रो रहे हैं और रोते रहते हैं सारा टाइम, स्पेशली कुछ लोग जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, चाइना के सामने झुकने वाले, आज वो हमको अमेरिका और चाइना के बारे में फॉरेन पॉलिसी सिखाते हैं। बट इन एनी केस, जो एक टेरिटरी आपके पास आपके कहीं पे भी पेट्रोलिंग राइट्स में नहीं थी, वो 2024 अक्टूबर 21 तारीख को आपके पास वापस दे दी गई है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये पता चल रहा है कि फुल पेट्रोलिंग राइट्स हैव बीन गिवन टू बोथ द कंट्रीज, जो एक नॉर्म रहा है। होता ये है कि भाई चाइना का जहां तक क्लेम लाइन है, वहां तक चाइना पेट्रोल करता है, और जहां तक आपकी क्लेम लाइन है, आप जाके वहां तक पेट्रोल करते हो। इसके अंदर कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स करी जाती हैं और कहीं न कहीं अनहिंडर्ड मूवमेंट की तरफ बोला जाता है कि वी विल नॉट फाइट विद ईच अदर जब हम ये चीज़ें कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब वो आ रहे होते हैं, हमारे पीछे हट जाते हैं, और जब हम जा रहे होते हैं, वो पीछे हट जाते हैं, बिकॉज़ वी नो दैट दे ये कोई क्लैश नहीं होना चाहिए। टोटल एरिया 982 स्क्वायर किलोमीटर्स जो आपका देप्सांग के अंदर, और देमचौक के अंदर 56 स्क्वायर किलोमीटर्स। लोग इसको 2020 बोलते हैं, लेकिन पीपल नीड टू रीड हिस्ट्री टू रियलाइज कि साहब ये 2012 से गायब हैं। एंड जो आज हमारे टी शर्ट वाले भैया, सॉरी आई एम ऑल्सो वेयरिंग अ टी शर्ट, बट बाय द वे जो टी शर्ट वाले भैया सडनली लद्दाख पहुंच जाते हैं, वहां बोलते हैं ओ जी ग्रेजिंग ग्राउंड चले गया, ये चले गया, वो चले गया। इट्स ऑल अ फार्स। ग्रेजिंग ग्राउंड के अंदर देयर इज नो लॉस। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो पूरा चीज अब रिस्टोर कर चुके हैं। चटगांग के अंदर, कंजुक के अंदर, ककचुन के अंदर, उसके बाद देमचौक के अंदर ये चीजें पूरी तरह से रिस्टोर हो चुकी हैं। एंड देखिए, उसके बाद भी एक चीज हमको याद करना चाहिए कि चाइना के साथ आपका डीलिंग ऑब्वियसली इज नॉट गोइंग टू बी विदाउट एस्केलेशन। सो ये एक पॉइंट है। उसके बाद देखिए आपने इन्होंने किया क्या। अरुणाचल प्रदेश को चाइनीज टेरिटरी, एक्साई चीन को चाइनीज टेरिटरी, एक मैप शैप निकाल दिया। ठीक है, उसका जवाब एमईए की तरफ से गया। जयशंकर जी ने एनडीटीवी के एक इंटरव्यू में बोला कि यार इनकी पुरानी गंदी आदत है, और ये मैप बनाने से कोई टेरिटरी तुम्हारी अपनी नहीं हो जाएगी, सो वी रिजेक्ट दिस नॉनसेंस, इट डजंट रियली मेक अ डैम ऑफ अ डिफरेंस। एमईए ने एक फॉर्मल, उसके अंदर स्मॉल स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट विद चाइना, व्हिच इज अ स्टैंडर्ड प्रोसेस जो वो भी करते हैं और हम भी करते हैं। तो मैप प्रोवोकेशन आया, उससे पहले डील आपकी पूरी हो चुकी थी। ग्राउंड रियलिटी इज बड़ी डिफरेंट है। सो क्या है, मिलिट्री के ऊपर वो कहीं न कहीं डी-एस्केलेशन चाह रहा है, पेपर के ऊपर वो कहीं न कहीं एस्केलेशन चाह रहा है। इसका चक्कर क्या है? ना होता क्या है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये है कि शक्सगाम वैली वैली का फिर से आया, ठीक है? अब हुआ क्या कि कुछ रिपोर्ट्स आई कि भाई शक्सगाम वैली में ये कुछ कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब चीज़ें कर रहे हैं। भारत ने स्टेटमेंट दिया कि भाई साहब वी डोंट एक्सेप्ट दिस नॉनसेंस, बिकॉज़ ये आपका कोई राइट नहीं है। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन कहती है, माओ निंग कहती है, ये तो हमेशा से हमारे पास था। वेल, टू अ पॉइंट दैट इज़ एब्सोल्यूटली रॉन्ग, क्योंकि ये शक्सगाम वैली पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन के अंदर था, जिसके साथ इन लोगों ने 1963 में एक डील करके पाकिस्तान से ये लिया था। सो राइट जस्ट टू से दैट ये शक्सगाम वैली इनके पास हमेशा से थी इज़ अ एक्सट्रीमली रॉन्ग स्टेटमेंट। तो अब देखिए, दैट जस्ट टेल्स यू द हॉलोनेस। अब ये चक्कर क्या है, हॉलोनेस क्यों है? to create a certain escalation as far as cartography is concerned. लीगल टेरिटोरियल एक्सेशन जो बोलते हैं ना, उसको कहीं ना कहीं एक एस्केलेशन बनाने की कोशिश कर रही है। और भारत ने एक, देखिए, दिस इज नॉट जस्ट अ सिंगुलर इवेंट, इट इज अ मल्टीपल थिंग। ठीक है, सो व्हेन यू आर लुकिंग एट मल्टीपल थिंग, यू आर ऑल्सो लुकिंग एट द फैक्ट कि भाई ये एक है, इसका एक पार्ट ये भी है, एक पार्ट वो भी है, तो उसको अलग अलग नहीं, एक साथ जोड़ के आप देखते हो। इसके साथ-साथ पॉलिटिकल बैक चैनल हो गया कल। सीसीपी की एक डेलीगेशन आई जो बीजेपी और आरएसएस से मिली, ठीक है? उनके हेडक्वार्टर्स में गए, वहाँ पर अच्छे से चाय-कॉफी हुई, मिले। ये क्या है? लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग अराउंड एंड सेइंग यार ये हो क्या रहा है? व्हाट इज हैपनिंग हियर? दिस इज बेसिकली ईच अदर। जो 2 बड़ी-बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बीजेपी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ इन द वर्ल्ड, सो इज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। दोनों एक-दूसरे को ज़रा थोड़ा-सा दे आर ट्राइंग टू एनालाइज़ ईच अदर कि कहाँ पर बैठते हैं दोनों। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ देम टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दिस। हुआ क्या है कि बिकॉज़ ऑफ द प्रिवेलिंग सिचुएशन जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में है, और ऊपर से उसके बाद अमेरिकन जो पूरी गेम्स चलती हैं, जैसे आपने देखा कि भई जो अमेरिका की जो एक रिपोर्ट आई थी पेंटागन की तरफ से, उसके अंदर उसकी सिक्योरिटी सिचुएशन जो पैसिफिक रीजन के अंदर जहाँ चाइना पूरी तरह से क्रीप इन करके वहाँ पर तो आइलैंड्स पे आइलैंड लिए जा रहा है, उसके बारे में कोई मेंशन नहीं था।
लेकिन बार-बार ये चीज़ बोला जाता है कि भैया देखो चाइना ना पाकिस्तान में ये कर रहा था, देखो चाइना ना ये कर रहा था भारत के बॉर्डर्स के ऊपर, देखो चाइना ना यहाँ पर भारत को तंग कर रहा था। देयर इज़ एन प्रोवोकेशन फ्रॉम देयर और इस प्रोवोकेशन का जवाब भारत ने तो ख़ैर इट डज़न्ट रियली मेक अ डैम ऑफ अ डिफरेंस लेकिन चाइना ने ज़रूर दिया। चाइना ने बोला कि यार जो भी हमारे भारत के बीच में डिफरेंसेस हैं, हम अपने आप देख सकते हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड देयर इज़ नो एस्केलेशन ऑन द ग्राउंड हमारे साथ ये चीज़ें चलती रहती हैं। ये तो चाइना ने खुद ही बोला। उसके बाद वो जिस तरह की एस्केलेशन करता रहा तो दिस आल्सो इज़ पार्ट ऑफ द सेम पर्टिकुलर गेम। फिर न्यूज़ आती है कि भैया सीले नेवल जो एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग्स होंगी जहाँ पर अजीत डोवल साहब विल गो टू ट्रैवल टू चाइना। यहाँ पर 2 चीज़ मुझे बड़ी क्लियरली दिखती है कि इंडिया के 2 लोग की तरफ से ये चाइनीज़ जो गेम है उसको हैंडल किया जा रहा है। जयशंकर हू इज़ अ बैड बॉय तो वो हमेशा बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देते हैं, बड़े हार्ड स्टेटमेंट्स देते हैं चाइना को, तो पुरानी आदत है, ये ऐसे ही करते रहते हैं, ये वो एंड ऑल दैट। एंड अजीत डोवल हू इज़ प्रोबब्ली द सॉफ्ट पर्सन जिसके साथ एक्चुअली ये लोग बात करते हैं। सो देयर इज़ द गुड कॉप, बैड कॉप स्ट्रैटेजी जो आप भी यहाँ पर खेल रहे हो। एंड ऑफ कोर्स देखिए मिलिटरीली आप देखेंगे यहाँ पर कि मिलिटरीली थिंग्स आर कामिंग डाउन दे आर de-escalating as far as this thing is concerned but दोनों तरफ से एक जो प्रिपरेशन करी जा रही है टू मीट एट एट अ प्लेस कहीं पे कहीं ना कहीं कुछ अगर बैटल शैटल होती है टू एक्चुअली हैव अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज वो पूरे फुल फोर्स में चल रही है देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट आप भी धनाधन वहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो चाइनीज भी धनाधन वहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं लेकिन हमारी जो मीडिया है ना वो हमेशा यही बताता है भैया चाइनीज ने ये कर दिया चाइनीज ने वो कर दिया कभी आपको नहीं बताएगा कि हमने भी क्या करा दे वोंट टेल यू दैट सो देखिए होता क्या है व्हेन यू लुक एट दिस एज़ फार एज़ डिप्लोमेसी इज़ कंसर्न्ड इसको अगर आप एक पूरे चक्कर में देखोगे दे वांट टू क्रिएट अ बैकग्राउंड ऑफ स्टेबिलिटी जहां पर यार सारा मिलिट्री-शिलिट्री कोई लड़े ना बिकॉज़ दे आल्सो डोंट वांट दैट उनको भी पता है उनके पास ज्यादा अलग टास्क हैं एंड इंडिया इज़ अ एक्सट्रीमली स्ट्रांग मिलिट्री तो उसके साथ उसका गेम नहीं बैठेगा। तो वहां पर ही वांट्स टू काम डाउन लेकिन जो एक डिप्लोमैटिक लेवल पे और एक रेटरिक लेवल के ऊपर आपके ऊपर कहीं ना कहीं वो एस्केलेशन करना चाहता है तो वो कभी मैप निकाल देगा कभी ये कर देगा एंड दिस इज नॉट न्यू चाइनीज हैव बीन डूइंग दिस फॉर फॉर अ लॉन्ग टाइम अब यहाँ पर देखिए बीच में हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं इस चीज का फायदा उठा के कहीं ना कहीं कुछ स्टेटमेंट्स ले आते हैं चार बंदों को बिठा के जी हमारे ग्रेजिंग ग्राउंड चले गए ये हो गया जी रोना धोना पूरा वो होता है लेकिन एट द एंड ऑफ इट व्हेन यू एक्चुअली सी द पिक्चर it is each other probing each other to find out यार कहीं there is nothing random in this and there is nothing out of order so it's a very very clear thing कि कहीं ना कहीं एक मीटिंग ग्राउंड बनने की बात चल रही है कि यार हाउ डू वी कम टू एट अ सेंटर पॉइंट मैं भी थोड़ा एस्केलेट करता हूँ आपको भी एस्केलेट करना है आई कॉल दिस होल सिचुएशन टॉक टॉक फाइट फाइट कि आप बात भी कर रहे हो ट्रेड भी कर रहे हो, लड़ाई भी कर रहे हो और कंपटीशन भी कर रहे हो। सो देयर इज़ दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट एंड चाइना के साथ जो आपका रिलेशनशिप है, देखिए ही टेल्स यू ऑन योर फेस दैट आई एम योर एनिमी भाई। मैं तुम्हारे साथ ठीक है, हमारे डिफरेंसेस हैं, हमारे तो ये भी है एंड इस एशिया में एक ही ताकत रह सकती है, या आप रहोगे या हम रहेंगे। सो चाइना सेज दैट वेरी वेरी क्लियरली एंड ये एक आई ऑनेस्टली एज़ एन एनिमी यू यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट। दूसरा एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्च्युनिटी भी है यहाँ पर, जिस तरह से पाकिस्तान इज़ फॉलिंग बैक इंटू अमेरिकन लैप, आपके पास एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्च्युनिटी भी आती है कि किस तरह से इसको आप गेम खेलें। हाउ डज़ दैट एक्चुअली हैपन एंड हाउ डज़ इट गो फॉरवर्ड? इसके बारे में ऑफ कोर्स कोई पब्लिक में बात करेगा नहीं, बट देयर विल बी दैट प्लेस जब जहाँ पर आप चाइनीज़ को बोल पाओगे, यार ये है आपका दोस्त, इसके साथ बनाया आपने सीपीईसी। अब वो देख रहे हो ट्रम्प के साथ क्या कर रहा है वो। देयर इज़ अ पॉइंट दैट यू विल बी एबल टू टेल दैट टू द चाइनीज़। नाउ उससे होता क्या है कि चाइनीज़ आल्सो टर्न अराउंड एंड से यार बात तो सही बोल रहा है साला। हमने इतना पैसा लगाया, ये करा, वहाँ से वेनेजुएला से भगा दिया हमको। 100-200 मिलियन बिलियन डॉलर हमारा वहाँ लगा हुआ था, यहाँ 50-60 बिलियन डॉलर लगा हुआ है, ये भी यहाँ से भी हमारा गेम खराब हो गया है। सो देयर इज़ सम सेंस टू व्हाट इंडिया इज़ सेइंग। तो कहीं न कहीं यू शुड बी एबल टू कम टू अ सेंटर पॉइंट और ये जो चीज़ें चल रही हैं, आपको दिख रहा है कि ये दिस इज़ दैट एफर्ट टू कम टू सम सॉर्ट ऑफ अ सेंटर पॉइंट कि कहीं न कहीं कुछ एक कोलैबोरेशन हो सके कुछ इश्यूज के अंदर। यू विल नेवर हैव सारी इश्यूज के अंदर कोलैबोरेशन एंड मेरे हिसाब से एज इंडिया गोस फॉरवर्ड, आज वैसे भी ब्रिक्स के लोगों का लॉन्च लॉन्च है एंड एज इंडिया विल गो फॉरवर्ड, चाइनीज की तरफ से एक जो आपके साथ एंगेजमेंट शुरू की जाएगी ब्रिक्स के अंदर, दैट विल हैपन। तो इसके अंदर नाउ द बिगेस्ट थिंग इज गोइंग टू बी शी जिनपिंग्स विजिट टू इंडिया। सो ये सब भी चलता रहेगा लेकिन यू विल हैव दैट विजिट टू इंडिया एज वेल। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बोलूँगा, चाइनीज़ की एक आदत होती है, जभी भी कोई बड़ी एंगेजमेंट होती है, वहाँ पर एक वो एस्केलेशन करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। हम भी उनके साथ यही करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इनके जो टट्टू पाले हुए टट्टू हैं, ईस्ट के अंदर हमने उनके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक करी थी बिफोर जयशंकर वेंट एंड डिड अ मीटिंग इनसाइड चाइना। एससीओ की जो मीटिंग के लिए वो वहाँ पर गए थे, फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, उनकी तरफ से कुछ एस्केलेशन करने की कोशिश करी थी। हमने जाके एक
ड्रोन स्ट्राइक करी ऑन देयर सम ऑफ देयर पीपल, सो इट जस्ट गॉट अ लिटिल पुश बैक। ये चीजें चलेंगी, ठीक है, इट विल नॉट एस्केलेट इनटू अ मिलिट्री फाइट एट द मोमेंट, ये कभी फ्यूचर में जरूर होगा, बट आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, एट द इस समय पर दोनों देशों को ये पता है कि यार अगर हम एक दूसरे से लड़ेंगे तो ये जो तीसरा बैठा है ना, ये साला हमको खा जाएगा। एंड दैट इज समथिंग दैट आई थिंक एक कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग बन रही है। नाउ व्हाई डज द बीजेपी वांट टू मीट द चाइनीज एंड व्हाई डू द चाइनीज वांट टू मीट द बीजेपी? यार दोनों एक दूसरे को गेज करना चाहते हैं भाई, ये भी एक स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी है, ये भी एक स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी है। लेट्स काइंड ऑफ गेज ये कहां पर है, किसके पास कितना पानी है इस जगह के अंदर। वन ऑफ द थिंग्स बाय द वे, मैं हमारे जो ब्रेनलेस ऑपोजिशन है उनके उनको बोल रहा था, वो तो ऑलरेडी मेल्टडाउन चल रहा है, वो देखो जी गलवान में ये हो गया, उसके बाद तुम मिल रहे हो। भाई साहब इन लोगों को तो कभी कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि 62 में आपसे उन्होंने 38,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी ले ली। सो कॉल्ड चिच्चा जी तो ऑलमोस्ट मतलब ही डाइड ऑफ अ स्ट्रोक बिकॉज ऑफ दैट नॉनसेंस। आई मीन दैट्स व्हाट द हिस्ट्री बुक सेज, वी ऑल नो व्हाट हैपेंड टू हिम। बट इन लोगों ने 2009 के अंदर एमओयू साइन करने में तो इनके हाथ नहीं कांपे, और एमओयू को अगर इतना ही इनके अंदर दम है तो पब्लिक डोमेन में डालिए ना यार। I don't normally take up, these kind of political things in this particular thing, but एक चीज हमको बड़ी क्लियर समझ में आनी चाहिए कि ये जो आज रो रहे हैं ना अबाउट बीजेपी एंड दीस गाइस मीटिंग द सीसीपी, दे कैन एक्चुअली गो स्क्रू देमसेल्व्स यार। इट्स एज सिंपल एज दैट। पीपल हु जो आपका डोकलाम के अंदर एक टाइम पे स्टैंड ऑफ चल रहा था, तो आपके पार्टी लीडर्स छुप छुप के जाके चाइनीज से मिल रहे थे, शुड नॉट बी गिविंग अस एडवाइस, शुड नॉट बी गिविंग एनीबडी एडवाइस फॉर दैट मैटर। लोग जो जाके इंडस्ट्रियल लेवल पे आप एमओयू साइन करते हो, उसके बाद आप आपके साथ क्या-क्या इस देश में हुआ, किस तरह से आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कचरे के डिब्बे में जाके गिरी, शुड नॉट बी गिविंग एडवाइस टू एनीबॉडी ऑन हाउ टू टेक एनी रिलेशनशिप फॉरवर्ड। आज हमारे देश के अंदर जो आज एक टाइम पे बड़े प्रो चाइना होते थे, आज वो प्रो वेस्ट हो रखे हैं और वेस्ट से जाके भीखे मांग रहे हैं कि किसी तरह से कुछ करो यार, भारत के अंदर रेजिम चेंज करो। दे वोंट केयर अबाउट द फैक्ट कि इतने सारे लोग जो मरेंगे, ये सब चीजें जहां यहां पर होंगी, उसका कोई इनको फर्क नहीं पड़ता। इट डज नॉट मैटर टू देम, क्योंकि इनका गेम इज स्कोरिंग पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स, नथिंग बियॉन्ड दैट। ये जो आज यहाँ पर इनका जो सो कॉल्ड मेल्टडाउन चल रहा है, इनसे जरा एक मैप लेना और इनको पूछना, भैया जरा हमारी टेरिटरी कहां पर है, जरा ये मार्क करके बता दो, इनको वो तक नहीं पता होगा। सो द होल नैरेटिव विच इज देयर, एंड आई एम सेइंग मेंशनिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि एक नैरेटिव हमारे देश के अंदर चल पड़ा है कि वो देखो जी। तो ये जो ओ देखो जी का जो हमारा नैरेटिव है, दिस नीड्स टू बी काउंटर्ड एंड दिस नीड्स टू बी पुट इन करेक्ट सिंपल फैक्ट्स कि साहब दिस इज द रियलिटी। ठीक है, इन दो देशों को वी स्टैंड, आई मीन वी आर ब्लडी स्टक विद ईच अदर, हमारा नेबर है। ठीक है, हमको किसी तरह से इसके साथ बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेट जाओ जिस तरह से हुआ था इस देश में, क्योंकि एक टाइम पे इस देश के साथ आपका एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन आगे आएगा, जहां पर आपकी लड़ाई भी हो सकती है, इसके अंदर कोई हमको डाउट नहीं होना चाहिए। दिस इज एन एनिमी कंट्री, बट एट द मोमेंट आई नीड टू डील विद दिस एनिमी कंट्री बिकॉज देयर इज अ थर्ड प्लेयर जो हम दोनों को छोकना चाहता है, एंड दैट इज कॉल्ड कॉमन सेंस। जिसके पास नहीं है, आई अपोलोजाइज, आपको ये चीज नहीं समझ में आएगी, बट लेट देम बी। 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ आवर टेरिटरी बैक इन आर पेट्रोलिंग राइट्स, हमारे लोगों को वहां पर ग्रेजिंग करने के लिए जो जगह हमारे को नहीं मिलती थी, वो वापस इज अ मेजर मेजर अचीवमेंट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यू कैन यूज द क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स, या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।